भूत का जादुई कारनामा। गांव भूतपुर का नाम ही ऐसा था जैसे कोई रहस्य समेटे हो। यह गांव घने जंगल के बीच बसा था और यहाँ के लोग कहते थे कि गांव का नाम गांव के पहले जादूगर भूत बाबा पर रखा गया था। उनकी जादुई शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह चीजों को गायब कर सकते थे या किसी को पत्थर में बदल सकते थे। लेकिन उनकी एक चेतावनी थी, उनके पुराने घर के पास कोई नहीं जाएगा। वहां एक जादुई घड़ी थी जो अब भी उनकी आत्मा को रोके हुए थी। अगर वह घड़ी गलत हाथों में जाती तो गांव पर भारी संकट आ सकता था। किशोर अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात अपनी दोस्तों की हिम्मत के चलते वह भूत बाबा के पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। घर खंडहर बन चुका था, पर उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं। घर के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। यही है जादुई घड़ी, अर्जुन ने अपने आप से कहा। बक्से को खोलते ही उसने एक पुरानी धूल से ढकी हुई घड़ी देखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ी के कांटे अचानक से घूमने लगे। अर्जुन, एक गूंजती हुई आवाज घर में फैल गई। यह भूत बाबा की आवाज थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी घड़ी के अंदर से धुआं उठने लगा और एक काली परछाई अर्जुन के सामने आकार लेने लगी। तूने मेरी घड़ी छूने की हिम्मत कैसे की? परछाई ने कहा। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक घर की दीवारें हिलने लगीं और छत से मरे हुए पक्षियों की हड्डियां गिरने लगीं। घड़ी के कांटे इतनी तेजी से घूम रहे थे कि पूरा कमरा घुमाव में लग रहा था। अर्जुन ने घड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन घड़ी उसके हाथ से चिपक गई। तूने घड़ी को छुआ, अब तू इसे संभालेगा, भूत बाबा की परछाई ने कहा। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो रही हो। अचानक अर्जुन खुद समय के भंवर में फंस गया। जब वह होश में आया तो वह भूतपुर गांव में था, पर कुछ अलग था। गांव के लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे और हर कोई कह रहा था कि भूत बाबा की घड़ी का नया मालिक आ चुका है। अब अर्जुन को वही जादू सीखना था, नहीं तो वह हमेशा के लिए उस श्राप में फंसा रह जाएगा। और तब से हर रात अर्जुन की परछाई गांव के कोनों में घूमती है, अपनी घड़ी का रहस्य सुलझाने की कोशिश में। लेकिन कहते हैं कि भूत बाबा के कारनामे के आगे कोई आज तक जीत नहीं पाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।